जब G20 समिट के विमान ने अपनी उड़ान भरी थी तो सबने ये कहा था मौसम खराब है, अपनी पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में टर्बुलेंस हो सकता है और इसकी वजह से हो सकता है कंसेंसस ना बने और कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत में की तरफ से भारत ने एक ऐसा कंसेंसस बनाया कि पहले ही दिन G20 समिट इतना सफल रहा और हम एक दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन सामने लाने में सफल हुए हैं, जिसमें किसी भी मुद्दे से परहेज नहीं हुआ, जिसमें युद्ध की चर्चा हुई, जिसमें आतंकवाद पर जमकर बोला गया, जिसमें यह भी कहा गया कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कभी भी किसी देश को दूसरे देश के खिलाफ नहीं करना है। इसी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हर बिंदु पर छूते हुए इस डिक्लेरेशन में कैसे स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत हो, कैसे बायोफ्यूल्स पर जोर हो, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों में जो पैक्ट्स किए गए थे उन सब का जिक्र हुआ। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कई अमेरिकी अखबारों ने भी और अन्य देशों के अखबारों ने भी यही कहा है कि अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी जब तक उम्मीद थी कि इस तरह का कंसेंसस बन पाएगा उससे पहले ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यानी G20 समिट के पहले दिन ही ये आ गया। यानी एक बात साफ है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो उसी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो कमाल कर दिया है। विश्व मंथन में G20 समिट के हम विश्व विजेता बनकर निकले हैं क्योंकि हमने एक ऐसे वक्त पर जब वाकई मौसम खराब था, जब वाकई कोविड और उसके बाद से रूस यूक्रेन की जंग की वजह से पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, ऐसे वक्त पर हमने बिल्कुल विपरीत व्यूज और ओपिनियन रखने वाले देशों को एकजुट किया, एक कंसेंसस बनाया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि सहमति से, कूटनीति से, बातचीत से ही किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट कि कैसे विश्व में बजा है मोदी का डंका। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दुनिया में बज रहा है पीएम मोदी का डंका। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के जरिए वो लकीर खींच दी जिसे देखकर दुनिया दंग है। कूटनीति ऐसी कि रूस ने भी सराहा तो अमेरिका ने भी लोहा माना। That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. G20 की अगली अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी दुनिया ने भारत की सुनी, भारत की मानी। पीएम का मंत्र ग्लोबल मंत्र बन गया, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र ग्लोबल मंत्र बन गया। Como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. Arquitetura financeira global। G20 का सम्मेलन मुख्य तौर पर 3 बातों के लिए जाना जाएगा: कूटनीतिक दमखम, शानदार मेजबानी, भारतीयता की छाप। यानी ऐसा लगा कि दिल्ली आकर जिनके दिलों में खटास थी वो मिट गई। किसी ने हाथ मिलाए तो कोई गले मिला। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये कि G20 के हर नेता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। फ्रांस के राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत ने सबको साथ लाने की क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। फ्रांसीसी राजनीतिक सूत्र का ये भी कहना है कि पेरिस के नजरिए से
दिल्ली घोषणा पत्र बहुत ही संतोषजनक है। यूरोपीय सूत्र बताते हैं कि बहुत मुश्किल सौदेबाजी थी और घोषणा पत्र पर सहमति भारत की महान उपलब्धि है। First of all, please allow me to thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message. आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि भारत में G20 की कामयाबी ने सबको चौंका दिया? या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनाने में सफल रहा भारत। यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ, लेकिन न अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हुए, न रूस और चीन, यानी सब एक पेज पर नजर आए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, वहीं इसमें कहीं भी रूस का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ जंग की जगह यूक्रेन में जंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा में भारत की ये बात शामिल की गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का शांति मंत्र ये युद्ध का काल नहीं है, इसे भी दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया। G20 का यह आयोजन बेहद कामयाब रहा, चाहे वो भारतीयता की बात हो या एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात हो। भारत ने जो एजेंडा वो चाहता था उसको आगे बढ़ाया और G20 देशों के सदस्यों में सहमति बनाई। और खास बात ये रही कि वो सहमति उस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको एक दिन पहले ही पास करवाया। उस पर सहमति बनाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी। ये पीएम मोदी के विजन का ही कमाल है कि G20 के मंच पर जो हथौड़ा मारा गया उससे चीन भी चित्त हो गया। भारत की पहल पर G20 में अफ्रीकी संघ की एंट्री हुई। 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के साथ ही G20 अब ग्रुप 21 हो गया। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने चीन को एक और झटका जोर कर दिया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की काट निकालते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। G20 सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन पीएम मोदी की दुनिया दीवानी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया के समीकरण ही बदल डाले, या यूं कहें कि मोदी का जादू चल गया। श्वेता सिंह, गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ अंजना कश्यप, दिल्ली आज तक।